नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। आपके जीवन में आनंद आए, खुशियां आए, प्रसन्नता आए, प्रफुल्लता आए, माधुर्य आए, स्नेह आए, आनंद ही आनंद भर जाए। इतना आनंद आए, इतना आनंद आए जो अनंत खुशियां प्रदान करे। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को फिर से एक बार प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे, जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। बहुत ही बेहतरीन और जानदार और शानदार उपाय बताने जा रहा हूं। आज हनुमान जी का इतना सुंदर और श्रेष्ठ उपाय बताऊंगा जो अकाट्य है, आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। ऐसा उपाय आपको बताता हूं। उससे पहले मैं कुछ चर्चा करता हूं आपसे। आप अपना किसी से भी कंपैरिजन मत करो। आपको ईश्वर ने अद्वितीय बना के भेजा है, साहसी बना के भेजा है, पराक्रमी बना के भेजा है। और मैं एक चीज आपको बताता हूं, इंसानों में और जानवरों में अंतर क्या है। इंसानों में और जानवरों में अंतर क्या है, आप आसानी से पहचान सकते हो कि इंसान कौन और जानवर कौन। जानवर जो है वो हंस नहीं सकता। ईश्वर ने आपको आनंद के लिए प्रदान कर दिए, हंसो हंसो और मुस्कुराओ। मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता, आप मुस्कुरा सकते हो। जानवर मुस्कुरा, हाँ कुछ हैं जो जानवर मुस्कुराते हैं, मगर जानवर मुस्कुराते नहीं हैं। इंसान मुस्कुराता है, इसलिए खुश रहो, आनंद चित रहो, प्रसन्न चित रहो। ईश्वर ने आपको अद्वितीय बना के भेजा है। आप जैसा कोई है नहीं और ना कोई हो सकता। जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको आनंद के लिए, उस आनंद को भोगो, खुशी मनाओ, प्रसन्नता लो और कंपैरिजन मत करो। जो भी है ईश्वर ने आपको दिया है। सबसे पहले ईश्वर ने आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। देखो, जरूरत एक आंख की है, ईश्वर ने आपको दो दो दे रखी हैं। ईश्वर ने आपको पहले से ही चीजें ऑलरेडी ज्यादा दे रखी हैं। एक नाक से भी हम सूंघ सकते हैं, ईश्वर ने आपको दो दो दे रखी हैं। एक हाथ से भी काम कर सकते हैं, ईश्वर ने आपको दो दो हाथ दे रखे हैं। आप उसका आनंद लो। एक कान से भी सुन सकते हैं, दो दो कान दे रखे हैं। ईश्वर ने आपको आनंद के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए भेजा है। आप अपना किसी से कंपैरिजन मत करो, और ना कंपैरिजन हो सकता। आपका किसी से भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, इसीलिए कंपैरिजन करो ही मत। आपको जो आपके डीएनए में है, ईश्वर ने, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर मनुष्य की अपनी एक मौलिकता होती है। जो उसकी अपनी सुगंध है, उसके शरीर की गंध है, वो कभी किसी से मैच नहीं करती और ना मैच कर सकती है। मगर ये क्या, ईश्वर, हम करते क्या हैं, हम अपने जीवन में कंपैरिजन करने लगते हैं किसी से। अपना कंपैरिजन कि उसके पास धन बहुत है, उसके पास यश बहुत है, उसके पास, आपके पास जो है, जैसा ईश्वर ने दिया, हाँ उसके लिए प्रयास कर सकते हो अपने जीवन में कि कैसे आगे बढ़ा जाए। किन किन कहते क्या है, ये ज्योतिष क्या कहती है, जो ज्योति जलाती है आपके जीवन में और अंधकार को समाप्त कर देती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, छोटे छोटे उपाय बताता हूँ लक्ष्मी के लिए। आप अपने जीवन में आनंद कैसे लाओ, खुशी कैसे मनाओ, ये आप ही का प्रोग्राम है और आप ही के लिए बनाता हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ। आप उसका आनंद छोड़ के चले जाते हो बीच में। अरे पूरा तो देखा करो कि गुरुजी क्या बता रहे हैं, ये आप ही के लिए तो बता रहा हूँ मैं। और नीचे अपना कमेंट कर दिया करोगे गुरुजी। अरे जो भी आपको समस्या है, जो भी आपके प्रश्न है, आप अपने प्रश्न तो करो, उनका निवारण बिल्कुल मिलेगा। मैं उस पर बनाऊंगा अपना वीडियो, जो आप प्रश्न करोगे कि गुरुजी आप इस पे बनाइए, ऐसा बताइए। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय बताने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने के लिए बहुत सुंदर है। और घर में जितनी भी परेशानी है, नकारात्मक ऊर्जा है, हनुमान जी का बिल्कुल सिद्ध और सटीक और अचूक है, उसका कोई काट नहीं है। आपको करना क्या है, जाना है कहीं भी, कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर हनुमान जी के सीधे पैर का सिंदूर लेकर आना है। सीधे पैर का हनुमान जी का सिंदूर लेके आना है। और आने के बाद दरवाजे पर, अपना जो आपका दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, दोनों साइड होती है, एक दरवाजा इधर होता है, एक इधर होता है, दोनों साइड दरवाजे पर आपको हनुमान जी के सिंदूर से, जो सीधे पैर का आप लेकर आए हो, वहां पर आपको 9 बिंदी बनानी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करके 3 3 क्रम में बिंदी बनानी है। ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ोगे तो टोटल 3 3 आएगा और टोटल बैठेगा 9। ऐसे ही दोनों साइड आपको बनानी है। जैसे ही आप ये करोगे, वैसे ही आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो सारी खत्म हो जाएगी और उल्लास और प्रसन्नता, प्रफुल्लता आ जाएगी। साथ ही साथ आपको एक और बताता हूँ, आप अपने जीवन में, जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है कि यदि जूट का पायदान मिल जाता है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। जूट का पायदान अपने दरवाजे के बाहर रखने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी बाहर चली जाती है, घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरवाजे पे ही उसको रोक लिया जाता है। और मैंने पहले भी आपको एक बताया था, फिटकरी का
सफ़ेद रंग की फिटकरी या गुलाबी रंग की फिटकरी मिल जाती है, तो उसको पीस के उसके नीचे थोड़ी सी आपको डाल देनी है। वैसे ही घर की होता क्या है कि हर मनुष्य, देखो आपके पास धन है, ईश्वर ने शरीर दे रखा है, सबसे बड़ा धन तो यही है आपके पास। इस धन का आनंद लो जो शरीर दे रखा है। तो इस शरीर को निरोगी काया बनाने के लिए सारे उपाय हैं कि आपकी काया पर कोई हाँ, यदि ग्रहों से रिलेटेड कोई परेशानी दिक्कत आ रही है तो किसी गुरुदेव के ज्योतिषाचार मानवाचार फलादेश वक्ता को अपनी कुंडली दिखा सकते हो, आप अपने बारे में पूछ सकते हो, जैसे जीवन में आनंद क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि शनि की महादशा चल रही हो तो क्या करना चाहिए। शनि महाराज की महादशा में किसी को भी कोई परेशानी दिक्कत है तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है पीपल महाराज पे सरसों के तेल का दीपक जलाना। और उसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको 7 जो है उड़द के साबुत दाने लेने हैं और 1 लौंग लेनी है, अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके उसको पीपल पे जला दो। और जब दोनों टाइम मिल रहे हो, संध्या का टाइम मिल रहा हो, वहाँ पर जाकर आपको वो दीपक जला के आना है पीपल महाराज पे। एक तो उपाय शनि महाराज के लिए ये है। और राहु के लिए एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय आपको बताता हूँ कि राहु से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको दिक्कत जीवन में है तो बुधवार को गाय को पालक खिलाओ। बुधवार को जिसको भी परेशानी चली आ रही है, राहु से रिलेटेड परेशानी चली आ रही है, वो बुधवार को गाय को पालक खिलाए। किसी के भी जीवन में राहु से रिलेटेड कोई परेशानी है, और नहीं तो बाहर जितने भी सड़क के कुत्ते हैं उनको आप बिस्किट डाल सकते हो, ब्रेड डाल सकते हो, वो तो रोज ही कर सकते हो उपाय। राहु से रिलेटेड किसी को कोई परेशानी आ रही है और धन से रिलेटेड किसी को कोई परेशानी है तो उसका आज एक और सुंदर और बेहतरीन उपाय बताता हूँ। आपको करना क्या है, जहाँ पर जिस मनुष्य की सबसे ज़्यादा आपके आसपास दुकान चलती है वहाँ पर आपको पैसे खुले करा के लाने हैं। जो खुले पैसे आप करा के लाएंगे वो अपने पास संभाल के रखने हैं। जैसे ही उन पैसों को रखने रखोगे अपने पास, उनका कुछ नहीं होगा, उनका तो वैसे ही व्यापार चल रहा है, मगर आपका व्यापार खुल जाएगा। आप अपने व्यापार को खोल सकते हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।